सोसाइटी के लिए हिजड़ा शब्द एक गाली जैसी हो जाती है। जो व्यक्ति अपने असली वजूद को ढूंढने निकले, अपने असली अस्तित्व को ढूंढने निकले, वही हिजड़ा हुआ। कब तक बने हम दुनिया के लिए? कब तक एक नकाब पहन के जीऊं मैं? जब मैं बैक आंसर देना शुरू करी, जब मैंने बोला नो, अब ये लक्ष्मी विल नॉट टेक, आई डोंट वांट इट टू बी अ सेक्स टॉय इन द मैन्स वर्ल्ड। बचपन में जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब बहुत यंग एज से मैं स्टेज पे रही, बिकॉज आई वाज अ भरतनाट्यम डांसर। मंच और रियल जिंदगी में मेरे लिए बहुत फर्क था, क्योंकि मंच एक ऐसी जगह थी, व्यासपीठ एक ऐसी जगह थी जिसने मुझे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया। उसने मेरी कला को एक्सेप्ट किया, उसने मुझे हमेशा हर एक रूप में एक्सेप्ट किया, और बाहर समाज में हमेशा मेरे लिए स्टिग्मा था, हे दृष्टि थी, लोगों को देखने का नजरिया बहुत एक अलग तरीके का था। तो सबसे सेफ स्पेस अगर मैं बोलूं तो इन माय लाइफ इट वाज ऑलवेज द स्टेज। और गर्ल्स, अगर कोई भी तुम्हारे साथ व्यवहार करे ना, चप्पल उठा के मारना चाहिए मुंह पे। और जब सोशल सेक्टर में उतरी और मैं स्पीचेस देने लगी, तो कहीं ना कहीं वो जो मार्जिन था, मतलब लक्ष्मी ऑफ स्टेज और लक्ष्मी ऑन स्टेज, कहीं कहीं वो धूमिल होते गया। एंड आई बिलीव कि हाँ, पर एक चीज है कि लक्ष्मी एट होम एंड लक्ष्मी आउट ऑफ होम इज अ वेरी बिग डिफरेंस। द लक्ष्मी हु इज एट होम इज वेरी क्वाइट, अपने दुनिया में मैं रहना पसंद करती हूँ, साइलेंस रहता है। तैयार हो जाती है तो वो वापस वो झंडा लो हाथ में और आगे बढ़ो, यही लाइफ हो जाती है। जय मां गंगे। माय चाइल्डहुड आई वाज अ वेरी शाय चाइल्ड। कोई विश्वास नहीं करेगा आज की लक्ष्मी को देख के कि लक्ष्मी कभी शर्म, इंटरवर्ड, चुपचाप रहने वाला बच्चा स्टार्टिंग में। बाद में एक मोमेंट आया जब मैंने ना बोलना सीखा, चाहे वो समाज को, तो मैं तो पूरी गुंडी हो गई थी। एक अजीब तरीके से थे ना कि लोग मुझे छक्का, मामू, गुड़, हिजड़ा, क्या क्या कहते थे। रास्ते पे जाने के लिए, स्कूल ट्यूशंस के लिए जा रही हूँ, डांस क्लास के लिए जा रही हूँ, लोग चिढ़ाते हैं ना, क्योंकि आई वॉज वेरी फेमिनेट। एफेमिनेट चाइल्ड होते ना, जो वेरी मच फेमिनाइन आई वॉज, तो बहुत दुनिया कहती थी। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, बोले कि तेरे बाप का खाती हूँ, माइंड योर ओन बिजनेस, यू वेरी चीप। जब मैं बैक आंसर देना शुरू करी, जब मैंने बोला नो, अब ये लक्ष्मी विल नॉट टेक, आई डोंट वांट इट टू बी अ सेक्स टॉय इन द मैन्स वर्ल्ड। कोई भी आता था, दे वांटेड टू अब्यूज मी, दे वांटेड टू मिसयूज माय फेमिनिटी। The patriarchy is like that, no? For any woman or anything which is feminine goes through this kind of thing. कब तक बने हम दुनिया के लिए? कब तक एक नकाब पहन के जीऊं मैं? मैं बहुत लकी थी अपनी जिंदगी में कि एक बहुत ही कम उम्र में ही मैंने नकाब सारे उतार के डस्टबिन में फेंक दिया अपनी जिंदगी की, और इसके वजह से मैं बहुत अपने आप से संतुष्ट हूँ कि मुझे बहुत लेट आके नकाब नहीं उतारना पड़ा, बहुत जल्दी नकाब उतार ली मैंने। I was just a child in the school, man. People used to come and pinch my butt. People used to say anything rubbish. They used to call me Chakka, Mamu. That time I used to, what different I am, no? I'm as equal as any classmate of mine. Studied in the best school, everything was good. I used to go and cry at my teacher, and my teachers used to say that, don't worry Lakshmi, my men and miss and everybody were there. They were very supportive of me. My craft teacher, my librarians, they gave lot of support to me. But it was the society जिसने मुझे बताया ना कि मैं different हूँ। मैं तो सिर्फ एक बच्चा थी।
सोसाइटी के लिए हिजड़ा शब्द एक गाली जैसी हो जाती है, एक हे दृष्टि का शब्द हो जाता है। पर हकीकत में जब हम हिजड़ा शब्द देखेंगे तो हिज इज आत्मा, जो व्यक्ति अपने असली वजूद को ढूंढने निकले, अपने असली अस्तित्व को ढूंढने निकले, अपने कबीले को छोड़ के। ये फारसी वर्ड है, अरबिक, इट केम फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया। हिजर से हिजड़ा है, इट्स द मंथ ऑफ ट्रैवलिंग। तो जो इंसान अपने असली वजूद को ढूंढने के लिए निकला वही हिजड़ा हुआ। सो दैट इज दैट वर्ड। इतना सुंदर शब्द है वो, और उसको बड़ी विकृति से लोग यूज करते हैं। लॉट ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इज एडेड टू दैट वर्ड। द वर्ड इज ब्यूटिफुल। शब्द कोई बुरे नहीं होते हैं, है ना। और एक समाज को दिया हुआ शब्द बुरा नहीं हो सकता है, पर समाज ने उसे गाली बना दी। समाज ने उसको हे वाले मतलब बड़ी गंदी तरीके से यूज किया, और फिल्मों ने और ऐड भी कर दिया, पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं। वो तो हिजड़े जैसा है। और शट अप। What is the need to humiliate them like this? That you have to go and tell a committee or the DM that you are transgender? It's very humiliating. It's very humiliating. जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि आई हैव जॉइन्ड द हिजड़ा कल्चर एंड आई डोंट वांट टू लिव, तो दे सेड आपको कहीं जाके दूसरी जगह ड्रेस अप होने की ज़रूरत नहीं है। बाजू वाला रेंट पे है फ्लैट, उसको खाली कराते। यू स्टे हियर, you dress up here and go in front of our eyes so that we can tell to the world that our child is with. My parents were very strong, very much arrived. My parents had that sensibility to see that acceptance should be given to a child immaterial to its sexuality, gender. मेरी बड़ी बहन है और मेरा छोटा भाई है, तो उन दोनों को भी लोग टॉर्चर करते रहे होंगे कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन ऐसी है। It was all okay. They were all strong enough to face the world. जिंदगी जीने के लिए वो भीख मांगने लगे, सिग्नलों पे खड़े रहने लगे। जब उससे पेट नहीं भरा तो वो अपना बदन बेचने लगे। तो जो चीज इतने सालों से है वो इतनी जल्दी थोड़ी ना बदलेंगे। बधाई के बारे में नहीं बोलूंगी कि बधाई हमारी कल्चर है, एक हमारी व्यवस्था है बधाई। जब राम जी पैदा हुए थे तो हमारे बुजुर्ग गए थे बधाई लेने, जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तो हमारे बुजुर्ग गए थे बधाई लेने। तो ये परंपरा है, ये कल्चर तो रहना चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यू गो एंड सेल योर बॉडी। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आई ऑलवेज से दैट दिस इज सेक्स वर्क ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज बिकॉज ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बिकॉज दैट सोसाइटी डिडंट क्रिएट सो मच ऑफ एवेन्यूज वेयर पीपल गो एंड एक्सरसाइज देयर राइट टू बिकम अ रिसेप्शनिस्ट, टू बिकम अ टीचर, टू बिकम एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू बिकम। जब आप 70 दरवाजे खोल दो और तब भी कोई सेक्स वर्क करना चाहे तो वो उस बंदे की राइट है, तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। दैट यू हैव चूज्ड टू डू सेक्स वर्क, इट इज योर ओन राइट। हर जगह सबको राइट्स आपको घर में बैठ के नहीं मिलेगा। आज मेरे साथ ना इंसाफी हुई, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तभी कोई लिखेगा, अगर नहीं लिखेगा तो मैं आज ये कह सकती हूँ ना, ट्रांसजेंडर एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। मेरा हक उतना ही है जितना आपका है। आई विल एक्सरसाइज माई राइट। I love to have khichdi, you know, that is my best comfort food ever, you know, I love simple khichdi with smashed potatoes, जिसे चोखा कहते हैं, और पापड़, बस। अभी my mouth started watering. Eating sweets. Oh my God. I'm putting on a lot of weight, but still I love to have sweets. Oh God, you can't even imagine.
I love dancing. Dancing is one thing which will never end with. It will only go with me. Dancing is my soul going freaking out. It's just me and myself, nothing else. For me, makeup is my identity. This is Lakshmi. कितने लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं है बिना श्रृंगार के. मैं बचपन से स्टेज पे रही हूँ, तो I have always been, I believed in presentation. So for me, makeup is all about presenting yourself in the society. I really enjoyed Bigg Boss. It taught me patience. I was in season 5. Lot of celebrities and everybody. I can just cry. मैं रो सकती हूँ जब मुझे रोना है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रोना सबसे प्योर एक्सप्रेशन है. I will say the young people who are listening to me and they wonder about their sexuality, their gender, be comfortable. Don't get into the pressure of the society. Just chill yourself, because that is necessary. You have to accept yourself. You have to be comfortable in your skin. Sorry, I have a plaster in my hand. You have to be comfortable in your skin. Once you're comfortable in your skin, you shouldn't care about people. Live your life to the fullest. Oh God, this is too much. Too much of drama. Namaskar, I'm Lakshmi Narayan Tripathi, Acharya Mahamandaleshwara, High Priestess of Kinnor Akhada. But I believe I'm just the Lakshmi. If you like this video, please subscribe to How to Fly